जय श्री राधे कृष्णा टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। किसी ने कहा था कि आपकी ये छोटी छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप क्यों ना इन्हें ज़्यादा बोलिए। तो ठीक है। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है यार कि आप लोगों को मेरी स्टोरीज़, ये छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज़ जो खुद मैं कहीं से सुनती हूँ, मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, ये खुद मैंने कहीं ना कहीं से सुनी है, तो वो मैं आपको सुना देती हूँ। और अगर उनसे आप लोग कहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कहा है कि आपको हीलिंग मिलती है, आपको छोटी सी गाइडेंस मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर ऐसी बात है तो मैं कोशिश करूँगी कि एक सॉन्ग करूँगी और एक दिन एक मोटिवेशनल स्टोरी कही जाएगी, ठीक है? तो चलिए, एक प्यारी सी छोटी सी स्टोरी जो बहुत छोटी सी है, लेकिन उसका सार, उसका जो अर्थ है वो इतना बड़ा है कि जिसने आज इस स्टोरी को समझ लिया उसको भगवान पे पूर्ण तरह विश्वास हो जाएगा। तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है। एक फादर होते हैं चर्च के। एक चर्च में वो काम करते थे, तो चर्च में ही रहते थे, ईश्वर की पूजा भक्ति करते थे, जीसस की। तो उस चर्च में वो काम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सैटरडे का दिन था, सैटरडे की रात थी। तो उन्होंने अपनी मम्मी को, वो अपने घर से दूर रहते थे, तो उन्होंने अपनी मम्मी को उनके मोबाइल पे कॉल किया। फ़ोन की घंटी बजी और पूरी बजी, लेकिन उनकी मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उन्होंने रख दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें अजीब सा लगा कि पता नहीं क्या बात है, ऐसे मम्मी करती तो नहीं है कि फ़ोन एक बार देख के दोबारा रिंग देख के ना करें कॉल बैक। उन्होंने धड़ाधड़ बहुत सारे कॉल किए, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वहाँ से एक भी कॉल का रिप्लाई, यानी कि कॉल पिक नहीं हो रही थी। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। थोड़ी देर बाद अचानक कॉल आता है उनके पास, उनकी मम्मी का फ़ोन था, और उन्होंने बोला कि क्या, कैसे हो बेटा, ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैंने इतने फ़ोन करे आपको, आपने एक भी फ़ोन नहीं उठाया, ऐसा क्यों? तो उनकी बड़ी मदर बड़ी शौक होके पूछती है कि बेटा फ़ोन तूने तो मुझे आज कोई फ़ोन करा ही नहीं, ये तो मैंने ही मन करा कि जैसे कि तुझे थोड़ी सी, मुझे लगा थी तुझे कुछ शायद कुछ हो गया या क्या है, तो मेरा ही मन हुआ कि चलो अपने बेटे से आज बात कर लेती हूँ। तो वो कहता अच्छा, तो वो कहता ठीक है, ऐसे कह के वो क्या पूछता है अपनी मम्मी से घर में सब ठीक है, ऐसे ऐसे करके फ़ोन रख देता है थोड़ी देर बात करके। अब क्या होता है कि मंडे मॉर्निंग एक फ़ोन आता है उसके पास। वो फ़ोन उठाता है, चर्च के फादर जो होते हैं वो फ़ोन उठाते हैं। तो उठाते हैं तो एक बंदा उनसे बोलता है कि आपने मुझे सैटरडे नाइट बहुत सारे फ़ोन किए, आखिर क्यों किए? तो अचानक वो बोलता है कि मैंने तो अपनी मम्मी को करे थे, लेकिन शायद लाइन, उस दिन बारिश हो रही थी, तो गलती से अंधेरे की वजह से मैंने शायद नंबर, एक आध नंबर गलत डायल होने की वजह से ये कॉल आप पे लग गया होगा, तो इसलिए मैंने किए। तो वो जो बंदा होता है जिसने फ़ोन किया होता है, जिसको सारे फ़ोन्स लगे होते हैं, घंटियाँ जिसकी बज रही होती हैं, वो शॉक हो जाता है। वो शॉक इसलिए होता है क्योंकि उस सैटरडे नाइट वो सुसाइड कर रहा होता है। उसने फंदा तैयार कर रखा होता है गले में डालने के लिए, पंखे के ऊपर जो फैन होता है उसके ऊपर, और वो उसे डालने ही जा रहा होता है। उससे पहले वो बोलता है कि हे ईश्वर, मैं अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से थक कर आज अपनी, यानी कि अपने आप को, अपने मृत्यु को गले लगा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। अगर तू वाकई है तो मुझे कोई साइन दे अपना कि तू हाँ है। तो क्या होता है कि उसी टाइम उस फादर का कॉल उस पर आता है, और पता है उसकी कॉलर आईडी पे क्या लिखा होता है? जो कॉलर आईडी होती है जिस पे जैसे नाम आता है कौन कॉल कर रहा है, तो उस पे लिखा था अलमाइटी गॉड। तो बड़ा शौक होता है कि ये फ़ोन कैसे आ गया। और आखिरी की बात ये है कि जो फादर जिस चर्च से कर रहा होता है ना कॉल,
उस चर्च का नाम ही अलमाइटी चर्च, अलमाइटी गॉड चर्च होता है, जिसका मतलब है सर्वशक्तिमान ईश्वर का चर्च। स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। इसका छोटा सा सार नहीं है, बहुत बड़ा सार है, मॉरल बहुत बड़ा है कि हम नहीं जानते कि ईश्वर आपको अपने सामने अपना वजूद दिखाने के लिए क्या कर सकता है। उसको मत इस चीज़ से वो करिए, लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप सच्चे मन से, सच्ची आस्था से, सच्चे विश्वास से उससे बोलते हैं ना कि मैं आज इस स्थिति में हूँ तो क्यों हूँ, मैं इस दुख को झेल रहा हूँ तो क्यों झेल रहा हूँ, मैं अगर इस अवस्था में हूँ, ऐसा जीवन जी रहा हूँ तो क्यों जी रहा हूँ। जब इस क्यों के पीछे आप पड़ जाते हैं ना उसके, कि आपको इस क्यों का जवाब देना पड़ेगा, तो क्यों, वो उस क्यों के जवाब देने के लिए, चाहे उसे इस तरह के, जैसे उसने एक छोटा सा चमत्कार किया और उस कॉलर आईडी, उसको तो नहीं पता था उस फादर को कि आज ये फ़ोन मेरी मम्मी की जगह ना लगकर उस लड़के के पास लगेगा जो अपनी आखिरी सांस बस ख़त्म ही करने वाला था। और उस लड़के को भी नहीं पता था कि ये ऐसे अचानक ये कॉल एक अलमाइटी गॉड का नाम लिख के वो ट्रू कॉलर पे बजेगा, जिसे देख के वो रुक जाता है, वो आत्महत्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि ईश्वर है, वो साइन देता है अपने। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब उससे सच्चे मन से आप कोई साइन मांगेंगे ना, ये नहीं कि जस्ट ऐसी हंसी खेल के लिए आप बोल दो कि भगवान जी अगर आप हो तो ज़रा मुझे विश्वास दिलाओ और मेरे सामने आओ, ऐसे नहीं होता है। मैंने जैसे आपको लास्ट अपनी एक छोटी सी स्टोरी में बोला था कि हाँ वो साइन देते हैं, ब्रह्मांड, ईश्वर, यूनिवर्स साइन देता है, लेकिन साइन वो जब देगा जब आपकी निष्ठा, आपका उस सवाल, आपकी उस क्यों में इतना दम है, इतना उस क्यों में उतनी आत्मा की पुकार है कि हाँ मुझे इस क्यों का जवाब चाहिए, तब वो उस क्यों का जवाब के लिए आपको अपने होने का साइन ज़रूर देगा। चाहे वो इसी तरह अलमाइटी गॉड के नाम से कोई कॉलर आईडी बन के सामने आ जाए, कोई वीडियो के सामने आ जाए आपके जिसमें आपका आंसर छुपा हो, या कुछ भी कह लो। जैसे मैंने पहले भी कहा है, जिस दिन आपने इतने दृढ़ विश्वास से ये समझ के कि हमारी जो ये लाइफ की जो एक कार है, कार को एक लाइफ समझिए, अपनी लाइफ को एक कार की तरह समझिए कि इस कार को वो ईश्वर चला रहा है, इसका ड्राइवर वो है, और आपको बस उसके पीछे की सीट पे चुपचाप बैठना है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए अपनी लाइफ में, चाहे वो अच्छा हो रहा है, चाहे वो बुरा हो रहा है, चाहे वो बहुत अच्छा हो रहा है, चाहे वो बहुत बुरा हुआ है, लेट इट हैपन। एक बार उसे होने दीजिए, सरेंडर कीजिए उसके श्री चरणों में कि हाँ अब मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ तेरे इन सारे प्रॉब्लम्स को कर करके, इन झेल के। जब आपके हाथ में होना है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब तुझे वो जवाब देना पड़ेगा, तो देगा यार, आपका जवाब ज़रूर देगा, चाहे किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, किसी भी तरह आपको एहसास करवाएगा कि मैं हूँ। ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है जिसे मैं आप शेयर कर रही हूँ। जिस दिन आप इस सच्ची निष्ठा से जुड़ जाएंगे ना, इस विश्वास से जुड़ जाएंगे कि मैं आपको सरेंडर करता हूँ, जो मेरी लाइफ में अब होगा या हो रहा है वो आपकी मर्ज़ी से ही हुआ था, आपकी मर्ज़ी से ही हो रहा है और आपकी मर्ज़ी से ही होगा। जिस दिन आप इन 3 स्टेजेस को कंप्लीटली विश्वास के साथ उसके साथ जुड़ेंगे ना, तो वाकई ऐसा होता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए हर बार वही कहती हूँ, ईश्वर पे विश्वास कीजिए, उसके हर निर्णय पे, उसके हर प्लान पे कोई कमेंट मत कीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपका भला ही छुपा है। वो हमारे लिए कुछ गलत कर ही नहीं सकता। एक माँ बाप की तरह है वो, कभी माँ बाप क्या बच्चे के लिए गलत करते हैं? अगर उसको डांटते हैं, मारते हैं तो उसके अच्छे के लिए ना, क्योंकि वो कुछ गलती कर रहा होगा। तो इसलिए अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो अपनी उस सज़ा को कबूलिए। थैंक यू एवरीवन।